The Ministry of Home Affairs, Joint Notification Act 22/725, has conveyed the resignation of Vice President of India, Sri Jagdeep Dhankar, under Article 67A of the Constitution with immediate effect. पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से कई सियासी सवाल उठ रहे हैं। इन पर अटकलों का दौर भी जारी है। जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और उनका इस्तीफा मंजूर हो चुका है। ऐसे में सवाल है कि देश के अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उनके उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हो गई है। एनडीए के पास बहुमत होने से संभावित नामों पर विचार किया जा रहा है। अनुमान है कि किसी राज्यपाल, अनुभवी नेता या फिर केंद्रीय मंत्री को चुना जा सकता है। बीजेपी किसी ऐसे व्यक्ति को चुन सकती है जिस पर कोई विवाद न हो। नए उपराष्ट्रपति पद के दावेदारों में कई नामों पर चर्चा है। इन सब के बीच बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का नाम भी जोर शोर से चर्चा में है। माना जा रहा है कि बीजेपी आरिफ मोहम्मद खान को उपराष्ट्रपति बनाकर एक तीर से कई निशाने साध सकती है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोर शोर से चल रही है कि बीजेपी आरिफ मोहम्मद खान को उपराष्ट्रपति बनाने पर विचार कर सकती है। आरिफ मोहम्मद खान भारत के एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने केरल के राज्यपाल के रूप में काम किया है और उनकी छवि एक समझदार और संतुलित नेता के रूप में है। बेहद विद्वान और राजनीतिक विवादों से दूर रहने वाले आरिफ मोहम्मद खान प्रगतिशील मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 3 तलाक हो चाहे वक्फ संशोधन कानून, इन तमाम मुद्दों पर आरिफ मोहम्मद खान ने खुलकर मोदी सरकार का साथ दिया। साथ ही इन फैसलों को मुस्लिम समाज के लिए हितकारी भी बताते रहे। ऐसे में मुस्लिम समुदाय से आने वाले आरिफ मोहम्मद खान को उपराष्ट्रपति बनाकर बीजेपी अपनी छवि को थोड़ा और संतुलित और समावेशी दिखा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि उनका प्रशासनिक अनुभव और राजनीतिक समझ बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। उपराष्ट्रपति पद एक संवैधानिक पद है जहां संतुलित और जिम्मेदार नेतृत्व की जरूरत होती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आरिफ मोहम्मद खान इस भूमिका के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। बीजेपी अक्सर ऐसे उम्मीदवारों को मौका देती है जो समाज के अलग अलग हिस्सों को जोड़ सके। आरिफ मोहम्मद खान को उपराष्ट्रपति बनाने से बीजेपी यह संदेश भी दे सकती है कि वे सबका सम्मान करते हैं और देश के हर वर्ग के साथ हैं। वहीं उपराष्ट्रपति पद के लिए बिहार की जमीन से आने वाले रामनाथ ठाकुर के नाम की भी चर्चा खूब हो रही है। जेडीयू के राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और फिलहाल केंद्र सरकार में कृषि राज्य मंत्री हैं। अति पिछड़ा तबके से आने वाले रामनाथ ठाकुर के नाम की चर्चा सोशल मीडिया समेत राजनीतिक गलियारे में देश के अगले उपराष्ट्रपति के तौर पर अचानक से होने लगी है। समझा जा रहा है कि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इस लिहाज से ही रामनाथ ठाकुर के नाम की चर्चा ने जोर पकड़ी है। रामनाथ ठाकुर बिहार के समस्तीपुर जिले से आते हैं। बिहार में उनकी पहचान का एक महत्वपूर्ण पहलू उनके पिता कर्पूरी ठाकुर हैं, जिन्हें केंद्र सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया है। रामनाथ ठाकुर बिहार विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं। रामनाथ ठाकुर की अपने पिता कर्पूरी ठाकुर की तरह अति पिछड़ी जातियों में गहरी पैठ मानी जाती है। इसके अलावा वे अन्य पिछड़ी जातियों पर भी अपनी पकड़ रखते हैं। बता दें कि बिहार में अति पिछड़ी जातियों की आबादी करीब 2% है। वहीं बीजेपी विधायक हरिभूषण बचौल ने नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने का सुझाव दे दिया है। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद खाली सीट पर अगर नीतीश कुमार को लाया जाता है तो यह बिहार के लिए शुभ होगा। हालांकि उनके इस बयान पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है, ये हम आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में हैं। उनकी सेहत को लेकर के खबरें भी आ रही हैं, लोग फिजिकल तौर पे देखते भी हैं। अगर धनखड़ जी इस्तीफा दे सकते हैं तो लोग अब ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो बीजेपी जो है आखिर क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार जी को भी अगला मुख्यमंत्री का चेहरा जो है चुनाव तक ही, नेतृत्व तक ही बनाएंगे। हमको लगता है कि जो धनखड़ जी के साथ हुआ वो बिहार चुनाव के बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ भी वही काम जो है होगा। जो महाराष्ट्र में हुआ शिंदे जी के साथ,
वही काम जो है नीतीश कुमार जी के साथ होगा, क्योंकि अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव तक ही उनका नेतृत्व है, चुनाव के बाद समय बताएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो आप कहना चाहते हैं कि अगले धनखड़ बन जाएंगे नीतीश कुमार? ये बात तो सब लोग पहले से कह रहे हैं और हम नहीं कह रहे, अब तो अमित शाह जी ने कह दिया है। उनके आर्टिकल भी हम लोगों ने देखे हैं, उनके बयान को भी देखा है। उनका यही कहना है कि समय बताएगा कि कौन बिहार का मुख्यमंत्री होगा, अभी फिलहाल उनके नेतृत्व में रहेंगे। तो जब बीजेपी के लोगों ने ही अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया है, तो आजकल तो सब सेंट्रलाइज्ड हो रखा है, दो लोग जो चाहते हैं वही होता है। बीजेपी संवैधानिक पदों पर चयन के लिए जिस तरह के चौंकाने वाले नामों के लिए जाने जाती है, ऐसे में किसी सरप्राइज फैक्टर से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी कड़ी में जदयू के हरिवंश भी संभावित उम्मीदवार माने जा रहे हैं। देखना होगा कि बीजेपी अगला राष्ट्रपति किसे चुनती है। लेकिन जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे को लेकर विपक्ष सवाल तो कई उठा रही है। सबसे पहले तो मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी के स्वास्थ्य का, उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। भगवान उनको लंबी उम्र दे। पर जिस तरह से इस्तीफा हुआ है, ये बहुत ही एक बड़ा रहस्य है इस समय, और क्योंकि बहुत ही सर्वोच्च संवैधानिक पद पर उपराष्ट्रपति महोदय बैठे हैं, तो इसका विवरण कि क्यों उन्होंने ये एकदम फैसला लिया, ये बहुत अच्छा होगा। हम इस बात में नहीं जाना चाहते कि अगर उसके इनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कोई मसला है, उनकी जो का निजी क्षेत्र है, उनकी जो प्राइवेसी है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते या दखल नहीं देना चाहते। पर क्योंकि 146 करोड़ लोग इस देश के जानना चाहेंगे कि देश के सबसे महत्वपूर्ण दूसरे संवैधानिक पद पे बैठने वाले व्यक्ति ने फैसला क्यों लिया, अगर उपराष्ट्रपति इसके ऊपर कुछ प्रकाश डाल सके तो ये सभी के लिए बेहतर होगा। ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है हम सबके लिए, सत्ता पक्ष के लिए पता नहीं, लेकिन ऑपोजिशन के लिए तो शॉकिंग न्यूज़ है। आपने देखा कांग्रेस के जयराम रमेश जी ने भी इस पर ट्वीट किया है, और आज हाउस में बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो आज ही रिज़ाइन करने वाले हैं, क्योंकि सुबह में उन्होंने बर्थडे विश भी किया माननीय खड़गे जी को। इसके अलावा कई और भी महत्वपूर्ण बातें वहाँ से कही, और बहुत ही मुस्कुराने के साथ ही उन्होंने सबको विश किया, और मतलब एक बार भी ऐसा नहीं फील होने दिया। और सबसे बड़ी बात, कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग उन्होंने रखी है 1 बजे से, तो उसको कैंसिल भी नहीं कराया। अगर ऐसा उनको रहता तो वो क्यों रखते, या सुबह में ही अनाउंस कर देते कि वो कैंसिल है। लेकिन वो भी, और कहा जा रहा है कि उसमें जुडिशियरी से रिलेटेड कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला था, तो इसके लिए अटकलों का बाजार भी गर्म है। कुछ लोग इसे पचा नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई और रीज़न भी हो सकता है। और जैसा कि जयराम रमेश जी ने अपने ट्वीट में माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह किया है कि वो भी इसमें थोड़ा उनसे बात करें या उनको मनाएं, और हम सभी चाहते हैं कि वो अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करें, क्योंकि सिर्फ हेल्थ इशू होता तो वो आज हाउस में नहीं होते, शायद वो हॉस्पिटल में होते या बीमार लगते। और जबकि आज सत्र का पहला दिन था, तो इस सत्र को पूरा कर सकते थे, क्योंकि पिछले सत्र में जब वो बीमार पड़े थे, हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे, उनको हार्ट का कुछ प्रॉब्लम था, उसके बाद तुरंत वो हॉस्पिटल से निकल के आ गए, हाउस को पूरा रन किया अंत तक। तो इसलिए सबको थोड़ा सा शॉक, हमारे लिए काफ़ी शॉकिंग है ये न्यूज़, क्योंकि उनके साथ अच्छी यादें भी जुड़ी हुई हैं हम सबकी।